मन की गति और शक्ति को मापा नहीं जा सकता। जिसे जिधर जोड़ देंगे वह उधर ही यात्रा करेगा। यदि मन स्वयं से जुड़ जाए तो संसार की अधिकतर चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। कलह नर्क का द्वार खोलता है। कई लोगों के ऐसे सवाल और तर्क होते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं लोगों के साथ, किसी का कभी बुरा नहीं करते, अहित नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारे साथ गलत होता है, बुरा होता है। निसंदेह आप अपना गुण मत छोड़िए, लेकिन परिवर्तन आप स्थितियों से कीजिए, परिस्थितियों से कीजिए। आप सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते। ये आपके खिलाफ भी हो सकता है। अगर आपके सामने सांड आ रहा है तो आप नहीं जानते कि ये सांड आपको मारने के लिए आ रहा है या शांति से वो आपके पास से निकल जाएगा। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। हो सकता है वो सांड आपको तेजी से सींग मार दे, और ये भी हो सकता है कि वो सांड आपके पास से निकल जाए। परंतु आपका विवेक क्या कहता है? आपके पास लाठी अवश्य होनी चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप उस लाठी का प्रयोग कब करेंगे या ना भी करें। इससे उस जानवर को तो भय रहेगा ही, साथ ही आप भी सुरक्षित रहेंगे। आप निर्बल हैं या शक्तिशाली हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रदर्शन कैसा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिस व्यक्ति को आपसे फ़ायदा हो रहा है वो सदैव आपसे जुड़ा रहेगा। जिस दिन उस व्यक्ति को आपसे घाटा होना शुरू हो गया वो आपसे मित्रता भी खत्म कर देगा और आपकी कमियां किसी और को भी बताने लगेगा। इसलिए ऐसे सीक्रेट्स जो आप चाहते हैं कि इनका कभी भविष्य में मेरे खिलाफ प्रयोग न किया जाए, तो वो अपने अंदर ही दबा कर रखें। और जिन सीक्रेट्स को आपको लोगों को बताने से फ़ायदा मिल सकता है तो निसंदेह आपको बताने भी चाहिए। कुछ सीक्रेट्स आप अपने अंदर रखे रहते हैं और बाद में जब वो लोगों को पता नहीं होते तो उसका भी नुकसान आपको झेलना पड़ता है। इसीलिए ये खुद डिसाइड करें कि कौन से सीक्रेट्स लोगों को पता होने चाहिए और कौन से नहीं। एक राजा के पास सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट और सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, यह कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, तू पेट में था तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना हो गया। ये बात सुनकर बच्चे को राजा पर बेहद क्रोध आया और माँ से बोला, माँ मैं इसका बदला लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे क्षति पहुँचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली और आखिर वह दिन आ ही गया जब इस घोड़े को राजा युद्ध लड़ने के लिए ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया, परंतु घोड़े को बड़ा ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही ले पाया। मन ने गवाही ही नहीं दी। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता है। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। वाकई ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माँ बाप जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर पैदा होते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वो भी मीठा और स्वादिष्ट होगा।